प्रॉब्लम जो हमारे एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, जिसको हम समझेंगे, एक न्यूमेरिकल है जिसमें हमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स इम्प्लीमेंट करना होगा, जिसको हम समझेंगे अभी। कि अभी क्वेश्चन में कहा गया है द चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाई सम सेपरेशन एंड दैट सेपरेशन इज R. If the sum of the charges on Q1 and Q2 will be constant, that is the sum of charges Q1 plus Q2 is some constant value and that constant is capital Q, then for what value of Q2 की किस मैग्नीट्यूड के लिए the force will be maximum. तो इस प्रॉब्लम को हम ऐसे समझते हैं कि हम दो बॉडी कंसिडर किए, पहले बॉडी के ऊपर चार्ज है Q1 और दूसरे बॉडी के ऊपर चार्ज है Q2. दूसरे बॉडी के ऊपर जो चार्ज हमने लिया है Q2 लिया है और इनको हम लोगों ने सेपरेट आउट कर दिया है R सेपरेशन से. क्वेश्चन में गिवन है R सेपरेशन, तो हमने इसे R सेपरेशन से पे रख दिया है. टू पार्टिकल और दोनों पार्टिकल के ऊपर चार्जेस कैसे हैं Q1 और Q2, इनको हम लोगों ने R सेपरेशन पे रख दिया है. अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर इनके बीच का फोर्स हम कैलकुलेट करें तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर. यही वैल्यू होगी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, हाँ ये होगी. इस फोर्स की इस मैग्नीट्यूड को अभी हमें ये देखना है कि Q2 की किस वैल्यू के लिए ये फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा. साथ में हमारे प्रॉब्लम में एक और चीज़ गिवन है कि Q1 प्लस Q2 विल इक्वल्स टू सम कांस्टेंट वैल्यू, और इस कांस्टेंट वैल्यू को हमने क्या रख रखा है Q. ठीक है, ये है हमारा कांस्टेंट. तो अभी हमें ये जानना है बच्चों कि इस क्वेश्चन में अगर हम ये प्रॉब्लम देखें तो इस प्रॉब्लम में हमें पूछ रहा है कि Q2 की किस वैल्यू के लिए, Q2 की किस वैल्यू के लिए ये फोर्स हमारा मैक्सिमम होगा. तो इसको जानने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे क्वेश्चन में ये K क्या है, कांस्टेंट है, सेपरेशन क्या है, कांस्टेंट है, और Q2 के टर्म्स में हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. क्या निकालना है, मैक्सिमम फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू Q2 के लिए. इसका मतलब इस प्रॉब्लम में Q1 को हम रिप्लेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ Q2. तो अगर हम यहाँ पे Q1 को रिप्लेस करें इन टर्म्स ऑफ Q2 तो हम ये कह सकते हैं कि Q1 इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट वैल्यू माइनस Q2. ठीक है, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमारा पूरा इक्वेशन, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है फोर्स का, वो किसके टर्म्स में आ जाए, कांस्टेंट टर्म्स और एक वेरिएबल्स. अगर हम एक फंक्शन की बात करें, मान लेते हैं कि हमारा एक फंक्शन है, लेट द फंक्शन इज fx एंड दिस विल इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. इसका मतलब ये फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर. अगर हम इस पर y लिख लें तो हम ये y को कांस्टेंट हमें बनाना पड़ेगा, तभी हम इस फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया कि इस प्रॉब्लम में Q1 को किससे रिप्लेस कर लिया, Q2 के टर्म्स में. अब अगर देखें तो ये फोर्स क्या हो गया, फोर्स इज अ फंक्शन हुज वैल्यू विल बी K कैपिटल Q माइनस Q2 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर. ठीक है, अब अगर देखें तो ये K कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. कैपिटल Q हमने अभी कह लिया है कि ये कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है. R उनके बीच का सेपरेशन दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट. अब हमें इस Q2, तो इस इक्वेशन को हम देख ले तो फोर्स एक हमारा फंक्शन मिल गया, जो फंक्शन किस पे डिपेंड है, वैल्यू ऑफ Q2 पे. तो फोर्स इज अ फंक्शन विच डिपेंड ऑन Q2 एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज K Q माइनस Q2 ऑफ स्क्वायर. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब हमें क्या करना है, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है. किसके लिए, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ Q2, किस Q2 की किस वैल्यू के लिए फोर्स मैक्सिमम हो. जब ऐसा प्रॉब्लम पूछा जाएगा तो हमें फोर्स को मैक्सिमम डिफाइन करना है. इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव्स फोर्स की आपको ये चीज़ अपने दिमाग में पहले से सेट करके रखना होगा. आपको ये याद मेमोराइज करके रखना होगा कि जब भी फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है तो उस फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव्स क्या होनी चाहिए, जीरो के बराबर होनी चाहिए. तो हम कहेंगे क्योंकि यहाँ फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव्स ऑफ
फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू, ये फोर्स एक फंक्शन है और वो फंक्शन किस पे डिपेंड है, चार्ज Q2 पे। तो हम कहेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू Q2 इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, ऑलवेज जीरो। ये हम मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी होती है तो उस फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव्स ऑफ फोर्स, इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में, Q2 के रिस्पेक्ट में। तो d बाई डी Q2 ऑफ फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सिंपली हम ये कंडीशन लिख लें, फर्स्ट डेरिवेटिव्स ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू Q2 विल बी जीरो। ठीक है, हम ऐसा सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन में नहीं, जब भी हमें मैक्सिमम की प्रॉब्लम पूछी जाएगी तो हम उस फंक्शन की डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव जिस वो फंक्शन जिस वेरिएबल्स पे डिपेंड होगा उसके रिस्पेक्ट में जीरो कर लेंगे। नाउ अब हमें डिफ्रेंशिएशन तो मालूम ही है, तो डिफ्रेंशिएशन के रिस्पेक्ट में हम अगर इसको डेरिवेटिव्स इसके ऊपर डिफ्रेंशिएट करें तो उस डिफ्रेंशिएशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ Q2, जिसको ये d बाई डी Q2 ऑफ f को हम f डैश भी लिखते हैं। ठीक है, f डैश ऑफ किसके रिस्पेक्ट में किया है, Q2 के रिस्पेक्ट में किया है, इसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, जीरो। चाहे हम ये लिखें चाहे हम लिखें, ये डैश लगा के ये बता दिया कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमने किया है। अगर हम डबल डैश लगाते तो इसे क्या पढ़ते, डबल डिफ्रेंशिएशन, दो बार इसे डिफ्रेंशिएट किया गया। ठीक है, तो ये हम मैथ्स में जानेंगे। अब एफ डैश ऑफ Q2 की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, एफ डैश ऑफ Q2 निकाले तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d बाई डी Q2 के टर्म्स देखना है हमें, Q2 माइनस Q2 ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई R ऑफ स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे देखें तो K और R स्क्वायर ये हमारा क्या है, कांस्टेंट, तो हम इसे बाहर निकाल लें डेरिवेटिव से, तो K R स्क्वायर बाहर निकल गया। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है किसका, d बाई डी क्यू ऑफ Q2 माइनस Q2 का स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, इसके डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू आएगी Q, और इसका जब डिफ्रेंशिएशन सॉल्व करेंगे तो इसके डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू आएगी 2 टाइम्स ऑफ Q2। ये आप मैथ्स में डिफ्रेंशिएशन में पढ़ चुके होंगे। अब ये हमें डिफ्रेंशिएशन का फंक्शन मिला, एफ डैश की वैल्यू मिल गई, एफ डैश की वैल्यू हमारी ये आई। अब इस एफ डैश को हम क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसको हम जीरो से इक्वेट करेंगे। सो फॉर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम फोर्स एफ डैश ऑफ Q2 इज इक्वल्स टू जीरो। एफ डैश ऑफ Q2 की वैल्यू क्या है, के आर स्क्वायर Q माइनस 2Q2 इज इक्वल्स टू जीरो। और ऐसे कंडीशन पे हम कह सकते हैं Q माइनस 2Q2 भी जीरो के बराबर होगा। ठीक है, इस आर स्क्वायर को मैं जीरो से इधर भेज दिया तो जीरो से मल्टीप्लाई होके ये भी जीरो हो गया, हम इसको ऐसे जीरो कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन पे हम यहाँ से सॉल्व करें तो Q की वैल्यू क्या मिलती है बच्चों, तो Q की वैल्यू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स मिलेगी। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए Q2 की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, Q बाई 2 टाइम्स। अगर Q2 की वैल्यू Q बाई 2 टाइम्स हुई तो यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करें Q2 की वैल्यू Q बाई 2 टाइम्स तो हमें Q1 की वैल्यू क्या मिल सकती है, Q1 की वैल्यू क्या मिली, इट इज़ ऑल्सो Q बाई 2। तो हम कहेंगे द फोर्स विल बी मैक्सिमम इफ द चार्जेस ऑन द टू बॉडी विल बी हाफ ऑफ द कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ चार्ज दिया हुआ है तो उसका हाफ चार्जेस दोनों के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर इस Q की वैल्यू 10 कूलाम होता तो हमें Q2 की वैल्यू क्या मिलती, 5 कूलाम, और Q1 की वैल्यू भी 5 कूलाम ही मिलेगी, तभी जाके ये फोर्स मैक्सिमम होगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं हम कि Q2 की वैल्यू 7 कूलाम ले ले और Q1 की वैल्यू
3 कूलम ले लें, ऐसे कंडीशन पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं, कई बार इसके डेरिवेशन भी आते हैं, कई बार इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, तो हम इसे समझ चुके हैं अभी। ठीक है बच्चों।